हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया को जानेंगे, जो है ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी। तो इसका हम सेंट्रल आइडिया आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। सिंपल सा हम सेंट्रल आइडिया आपको बताएंगे। इसको यदि आप तैयार कर लेते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्या होता है, जो आपका 4 नंबर होगा वो पक्का हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। तो इसी प्रकार आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि मैंने आपको 3 ही सेंट्रल आइडिया तैयार करने को कहा है। पहला चैप्टर का, फिर से दूसरा और ये तीसरा है। 2 हमने सेंट्रल आइडिया पहले ही करा दिया है, ठीक है। माय मदर एट 66 ये हमने करा दिया है, ठीक है। दूसरा ये हम तीसरा करा रहे हैं, ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी। समझ लेते हैं कैसे हम लिखेंगे। देखिए, हम सिंपल सा एक एक करके हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। हमने लिखा है कि द पोयम, मतलब यह पोयम जो है, ठीक है, द पोयम, ठीक है, यह कवि जो कविता है, ठीक है, ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज कंपोज्ड बाय ग्रेट ब्रिटिश रोमांटिक पोएट्स जॉन कीट्स। तो ये हमने अभी आपको बताया। अब इसका हिंदी भी हम समझ लेते हैं। मतलब जो ये पोयम है, पोएम का नाम क्या है, ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी। मतलब क्या है, मतलब वस्तुओं की जो सुंदरता है, ठीक है। तो अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज कंपोज्ड, मतलब रचित है किसका, ग्रेट ब्रिटिश रोमांटिक पोएट्स। मतलब ग्रेट है मतलब महान है, ब्रिटिश वैज्ञानिक है। और कौन है, ब्रिटिश वैज्ञानिक नहीं, लेखक है, ठीक है। और रोमांटिक पोएट्स हैं, मतलब रोमांटिक क्या है, पोएट्स हैं, कविता है, कवि हैं, ठीक है, जॉन कीट्स। कि इनका नाम क्या है, जॉन कीट्स। तो ये बात आप याद रखेंगे, ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी, इसको और जॉन कीट्स, ये दोनों को आप चाहें तो आप किस में, आप जो क्या होता है अलग कलर से भी लिख सकते हैं। मतलब जैसे यदि आप इसको नीले से लिख रहे हैं तो आप इसको चाहें तो ब्लैक से थोड़ा सा कर दीजिएगा, या नीचे आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर से कहा गया है इन दिस पोएम। देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको सभी में लिखना होता है कि ये किस लेखक ने लिखा हुआ है। मतलब इतना आपको लिखना होगा, इस पोएम का नाम है, इस लेखक का नाम, ठीक है। तो इतना तो सिंपल सा है। चैप्टर वाइज जो हमने जो सेंट्रल आइडिया कराया है, उसका लेखक भी आपको याद रखना है। इसके कौन है, जॉन कीट्स हैं। अब आता है, अब नीचे से ही लिखना है। हम लिखा है इन दिस पोएम, मतलब इस पोएम में, ठीक है, द पोएट्स मोस्टली डिस्क्राइब, जो पोएट्स हैं, मतलब जॉन कीट्स यही तो पोएट्स है ना। तो पोएट्स मोस्टली, ज़्यादातर डिस्क्राइब करते हैं, मतलब कहते हैं, ठीक है, अबाउट ब्यूटीफुल थिंग्स इज अ सोर्स ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस। मतलब अबाउट ब्यूटीफुल थिंग्स, मतलब जो सुंदर वस्तुएं हैं, इज ए सोर्स ऑफ जॉय, ठीक है। सोर्स मतलब जो सुंदर वस्तुएं हैं वो स्रोत हैं किसके, जॉय के, मतलब आनंद के स्रोत हैं। और किसके, एंड हैप्पीनेस, और खुशी के स्रोत हैं। मतलब इन दिस पोएम द पोएट्स मोस्टली डिस्क्राइब अबाउट अ ब्यूटीफुल थिंग्स इज अ सोर्स ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस। मतलब सिंपल में कहा गया कि इस पोएम में पोएट्स कहते हैं, ठीक है, पोएट्स ज़्यादातर कहते हैं कि जो सुंदर वस्तुएं हैं वो सोर्स हैं आनंद और खुशी के स्रोत हैं। समझ गए। उसके बाद फिर से लिखा गया है देयरफॉर, मतलब इसीलिए ब्यूटीफुल थिंग्स, सुंदर वस्तुएं आर वर्थ ट्रेजरिंग, मतलब इसका क्या है, बहुमूल्य खजाना है। मतलब जो सुंदर वस्तुएं हैं वो क्या है, बहुमूल्य खजाना है, ठीक है। विथ द पासिंग ऑफ टाइम, मतलब समय बीतने के साथ साथ, ठीक है, जो सुंदर वस्तुएं हैं वो बहुमूल्य खजाना है। जैसे जैसे समय बीतता है वो एक बहुमूल्य खजाना बन जाता है। जैसे ताजमहल है, थोड़ा सा समझिएगा। ताजमहल है, तो ताजमहल जब बना था तो उस समय जितनी उसकी वैल्यू थी, आज जैसे जैसे समय बीत रहा है उसकी वैल्यू और भी ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। कोई भी चीज़ है वो जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, ठीक है, कोई वस्तु है, ठीक है, तो पत्थर ही तो रहता है ना, जो पानी में वो लाखों हजारों साल रहता है, उसके बाद वो हीरा बन जाता है, कुछ गुण आ जाते हैं उसमें। तो जैसे जैसे समय बीतता है, वही कहा जा रहा है विथ द पासिंग ऑफ टाइम, समय बीतने के साथ साथ जो ब्यूटीफुल सुंदर वस्तुएं हैं, ठीक है, वो क्या हो जाती हैं, बहुमूल्य खजाना हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद कहा जा रहा है ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी, मतलब जो सुंदर वस्तुएं हैं बिकम, मतलब हो जाती हैं मोर जॉयफुल, मतलब
मोर मतलब अधिक, जॉयफुल मतलब आनंददायक हो जाती हैं। मतलब जो सुंदर वस्तुएं हैं वह आनंद, मतलब जो सुंदर वस्तुएं हैं वो बहुत अधिक आनंददायक बन जाती हैं। ठीक है, यही बात कहा गया है, ए थिंग्स आर ब्यूटी बिकम मोर जॉयफुल। ठीक है, अब उसके बाद कहा जा रहा है ग्रेसन ऑफ गॉड, मतलब ग्रेसन ऑफ गॉड जो भगवान के रचना द्वारा, भगवान के रचित द्वारा प्रोवाइड एनर्जी, प्रोवाइड करते हैं। भगवान ने जो रचना किया है वो क्या प्रोवाइड मतलब प्रदान करता है, भगवान के रचना द्वारा प्रदान करता है एनर्जी। ठीक है, उसके बाद हैप्पीनेस मतलब जो सुंदर वस्तुएं हैं वो एनर्जी प्रदान करता है, खुशी प्रदान करता है। एंड मेक अस फील हैप्पी, और हमें आनंद का एहसास दिलाता है। क्या जा रहा है ना, मेक अस मतलब मेक अस फील हैप्पी, मतलब मेक अस मतलब हमें बनाता है, फील हैप्पी मतलब आनंद का एहसास दिलाता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका सेंट्रल आइडिया। सिंपल सा है, कुछ भी ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको सिंपल से याद भी हो जाएगा। तो इतना ही आपको लिखना है सेंट्रल आइडिया। ठीक है, 80 शब्दों में लिखना होता है, उससे कम आप लिख सकते हैं, अधिक नहीं। अब इतना नहीं कि कम ज़्यादा भी नहीं। ठीक है, इतना मतलब चल जाएगा। ठीक है, इतना आपको लिख देना है। तो ऐसे ही अगर आप बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं तो आपको फुल नंबर मिलेंगे। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और सबसे खास बात, यदि आप इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं, केवल VBI क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम से पहले, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंग्लिश के भी प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। उस पर आप क्लिक करके अपने इंग्लिश की पढ़ाई कर सकते हैं। फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, हिंदी का, सभी की आप पढ़ाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।